केस हमारे मेडल हैं, जिस पे ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन 125 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए वो 125 लोग हमारे कट्टर वर्कर हैं, वो हमारे लड़ाके हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सरकार अगर केस दर्ज करती है तो उससे हम डर के अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उससे हमारे लोग और मजबूत होते हैं। हम उसको अवार्ड समझते हैं, अपने मेडल समझते हैं कि सरकार ने जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया वो लोग और आगे के लिए पक्के होकर सामने आते हैं। जैसे कोरोना काल बढ़ रहा है, प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया कि भी 7 दिन के अंदर किसान अपना आंदोलन ख़त्म कर दें और कुछ मतलब स्थिति सही होगी उसके बाद आंदोलन करने, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जब आंदोलन शुरू हुआ है उस वक्त भी कोरोना था, उस वक्त भी इन्होंने रोकने के प्रयास किए थे। शाहबाद पिपली में हमारे सिर भी पाड़े थे 10 सितंबर को, फिर कौन सा हम रुक गए थे और अब क्या हम रुक जाएंगे? दूसरी बात, कोरोना जो है वो बीजेपी का एजेंट बन गया है। बीजेपी के लिए तो वरदान सिद्ध हुआ है। कोरोना का बहाना बना के जब लोग घरों में घुसे हुए हैं, डरा के घरों में उनको बंद कर दिया गया है, तो इन्होंने तुरंत अध्यादेश लागू कर दिए। हालांकि ये जो कानून है इनमें अध्यादेश लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर जब लोगों को इनको लगा कि अब तो फिर किसान कोरोना की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो उनको तुरंत इन्होंने आंदोलन बढ़ने से पहले उनको कानून बना दिया। अब आंदोलन ख़त्म करना है तो फिर कोरोना का डर दिखा दिया, क्यों उठ नहीं रहे। इन्होंने जो चुनाव है 5 स्टेटों में, कोरोना के डर के वो चुनाव तो रद्द नहीं किए। इन्होंने जो मेले लग रहे हैं वो रद्द नहीं किए। इन्होंने अपनी रैलियां रद्द नहीं की। इन्होंने आज भी अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हरियाणा में कल प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर। अपने प्रोग्राम तो ये करें तो कोरोना नहीं है, हम आंदोलन करें तो कोरोना है। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया है, जिसमें लाखों लाख लोग इकट्ठे हुए, जिसमें पूरे देश में रैलियाँ की और एक भी आदमी को कोरोना नहीं हुआ, एक भी डेथ कोरोना से यहाँ दिखा दीजिए। और हालांकि 350 मौतें यहाँ पे हो चुकी हैं, 350 प्लस है, एक भी आदमी की कोरोना से मौत नहीं हुई। ये कोरोना का हवा बना के आंदोलन को ऐसे बदनाम करने की फिराक में है, जैसे कोरोना के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया। ऐसे बदनाम करके डरा के इसको उठाने की फिराक में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ना तो ये किसान कोरोना से डरते हैं, आज भी आप देख लीजिए नंगे मुंह फिर रहे हैं सारे। कोरोना नाम की चीज़ कोई है ही नहीं, और ना इसको डंडे से और गोली से दबाया जा सकता है। किसानों की बात माननी ही पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन चलता रहेगा। इनके सारे चेतावनी के ना परवाह करते फिर चलता रहेगा। जैसे कल सोनाली फोगाट का विरोध किया गया, वहाँ पे कुछ किसानों को अरेस्ट कर लिया गया था। जिस तरह विरोध किसान कर रहे हैं, बार बार किसानों को अरेस्ट कर लिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक तरह से बेशर्मी पकड़े हुए हैं। भाई जब जगह जगह किसान विरोध कर रहे हैं तो अब ये किस फिराक में है कि झगड़ा हो फिर हटेंगे, उसी के इंतज़ार में है। और ये अम्बेडकर के नाम पे जो है वो जातिवाद फैलाना चाहते हैं कि अब हम अम्बेडकर जयंती के नाम से घुसेंगे, अगर लोग रोकेंगे तो हम कहेंगे देखो ये अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ये कहेंगे अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। और ये अब जो अम्बेडकर की चिंता कर रहे हैं ना ये लोग, इन लोगों को तो अम्बेडकर का जन्मदिवस मनाने का अधिकार नहीं है। इन्होंने अम्बेडकर के बनाए संविधान को जलाया आरएसएस वालों ने। इन्होंने अम्बेडकर के पुतले जलाए, आज ही उसका जन्मदिन मना रहे हैं। इनको तो अधिकार ही नहीं है इस पर बोलने, और दलित भाइयों ने खुद इनको भगाना शुरू कर दिया। एक आखिरी सवाल और है, जो 1 मई को जो किसानों ने जो आह्वान कर रखा था संयुक्त मोर्चा की तरफ से कि भी संसद मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए वो रद्द कर दिया गया है, और हालांकि हम रद्द करने के पक्ष में नहीं थे, आज भी उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन फिर भी जो जो बाकी जथेबंदियाँ थी उसमें दूसरे स्टेटों के लोग भी थे, पंजाब के भी थे,
कई सीनियर लीडर भी थे, उन्होंने उसको रद्द करवा दिया। ऐसा क्या कारण रहा कि जो रद्द करना पड़ा? ये कारण तो उन्हीं के पूछो, ज़्यादा अच्छा है, मेरे से क्या पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे तो फिर कोई और विरोधी बात जाती है। ये थे हमारे साथ गुरनाम सिंह चडोनी, जो हरियाणा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और शुरू दिन से इस आंदोलन में अपनी जो भागीदारी है शुरू दिन से ही दिखा रहे हैं। और एक इनकी एक अच्छी बात ये, और जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के ये अपनी बातें रख रहे ताकि भाई कन्फ्यूज भी ना हो। कुछ जैसे वायरल मैसेज होते हैं कि पता नहीं चलता है किसने भेजे क्या भेजे, उनसे भी किसान को एक ये मैसेज आता है कि जो ये वीडियो वायरल करते हैं ये बहुत अच्छा संदेश है, अपने पेज से वायरल करते हैं। गुरनाम सिंह चडोनी के नाम से इनका फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इनसे जुड़ सकते हैं और इनका यूट्यूब चैनल उनसे भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।